फिजिक्स की दिलोवर जान ग्रेविटेशनल टॉपिक। तो क्या है ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण क्या है, बहुत बेसिक से चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ पढ़ेंगे। परिभाषा, ग्रेविटेशनल हम कहते किसे हैं? ग्रेविटेशनल हम कहते किसे हैं? ग्रेविटेशनल इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज द यूनिवर्सल ड्यू टू देयर मासेस। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण आकर्षण। पहला ही क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रकार का फोर्स है? अट्रैक्शन का फोर्स है। किसका फोर्स है? अट्रैक्शन का फोर्स है, आकर्षण का फोर्स है ना, अट्रैक्शन फोर्स। पहला टॉपिक। अब इसको मैं समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये रहा। अब ये नियम कहता क्या है, हम यहाँ से चीज़ों को समझेंगे। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसको समझना है। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 रहा, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 रहा। इन दोनों ऑब्जेक्टों के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या रही? r रही। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो क्या कहता है देखेंगे। बोलता है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं इनका जो मास है, इनका जो मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट है, मतलब m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स के प्रोपोर्शनल। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। जब दोनों को आप लोग मिलाओगे, मैं लिखना ये पूरा मैं लिखा रहा हूँ, प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल हटता है तब एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम यहाँ पर क्या है? g है। ठीक है, जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अभी बताऊंगा सब कुछ। तो पहले चीज आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। एक बात आई एक आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक आया प्रोपोर्शनल। एक आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों का मतलब क्या है अगर नहीं जानोगे तो फिजिक्स रटनी पड़ेगी, अगर जान गए तो फिजिक्स में मजा आएगा। यहाँ आइए मैं समझाता हूँ। ये रहा 1 अपॉन r स्क्वायर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, और ये चीज़ें क्या हैं? m1 m2 ये अनुक्रमानुपाती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ये ऊपर लिखा है तो नीचे लिखा है। अगर हम r को कम करेंगे तब फोर्स ज़्यादा लगेगा, याद रखना। अगर ये चीज़ें को कम कर रही है, ये उसका उल्टा है। जो चीज़ r में करोगे वो चीज़ f उसका उल्टा होगा। r को कम करा तो f बढ़ गया। और अगर तुम r को बढ़ा दोगे तो f कम हो जाएगा। अब ऐसी तो होगा यहाँ, अगर तुम r को कम कर दो, दोनों को पास ले आओ, अट्रैक्शन और ज़्यादा लगेगा। होता है कि ऐसा नहीं होता है? नहीं होता है। एक देसी तरीके से समझाऊँ आपको जिससे आप समझ जाओगे? नहीं समझाता हूँ, है ना, फिर कमेंट बॉक्स में विवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। एग्जाम्पल मेरे पे एक से एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे कि फिजिक्स क्या होती है। अभी तो 2 महीने के बाद, अभी 55 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद एग्जाम है, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन फिजिक्स क्या कहते हैं, अगर फिजिक्स आपने एकदम कैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर उस तरीके से पढ़ ली ना कि फिजिक्स क्या है, तो मतलब फिजिक्स तुम्हारे हर एक नस में बहेगी। ऐसी होती है फिजिक्स। रटना नहीं होता है, बस समझना होता है। लेकिन फिलहाल देखिए, अगर तुमने r को बढ़ा दिया तो यहाँ पर फोर्स कम। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब भैया जो चीज़ यहाँ कर रहे हैं वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। अगर हम यहाँ मास बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से फोर्स भी बढ़ जाएगा। अगर मैं मास कम कर रहा हूँ तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है। आइए आगे को चलते हैं। ये फॉर्मूला है, याद करना है भैया। ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर F, गुरुत्वाकर्षण बल जो कि न्यूटन इसका मात्रक होता है। ठीक हो गया।
इसके बाद देखिए जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जी है, इसका मान हमेशा फिक्स रहता है। तुम कहीं चले जाओ, तुम इसे लेके दिल्ली पहुंच जाओ, तुम इसको लेके नोएडा, तुम इसको लेके मुंबई, अमेरिका, जहां पहुंचते हो वहां पहुंचो, लेकिन जी का मान वही रहेगा। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? स्थिरांक मतलब होता है मैंने तुम्हें एक पॉइंट दिया, मैंने कहा लो 2 रुपये पकड़ो, तुम इसे दिल्ली में ले जाओ, वहां भी वही 2 ही रुपये रहेगा। उस 2 रुपये को तुम मुंबई में ले जाओ, वहां भी उसे 2 ही रुपये पड़ा जाएगा। मतलब जिसका मान क्या है? कांस्टेंट है। उसको तुम अमेरिका में ले जाओ, वो 2 नहीं बोलेंगे, वो 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2, लेकिन है तो वो 2 ही, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है। तो इसका मान हमेशा फिक्स रहता है, लिखेंगे 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल देगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी। केजी स्क्वायर होगा, केजी भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक है। m1 m2 मास है, इसका kg1 तोलते हैं, नापते हैं मात्रक। वस्तुओं का द्रव्यमान r है, ठीक है। सॉरी, वस्तुओं का द्रव्यमान है m1 m2 और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट m, वस्तुओं के बीच की क्या है? दूरी है, ठीक है। ये चीज़ें, एक चीज़ आपको नोट करनी है, गुरुत्वाकर्षण, इसका आपको क्या याद करना है? SI यूनिट याद करना है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चीज़ें पढ़ने में मजा आएगा। हाँ, मुख्य बिंदु क्या है ग्रेविटेशन के? मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। मुख्य बिंदु की फीचर, इट इज़ एन अट्रैक्शन फोर्स, यह एक आकर्षण का बल है। प्रतिकर्षण नहीं होता है, आकर्षण होता है हर किसी वस्तु में, ठीक है। ये वस्तु मैंने छोड़ी, आकर्षण हो रही कहाँ की ओर? पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है। यह दोनों वस्तुओं के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर कार्य करता है। दोनों वस्तुओं के केंद्र को जोड़ने वाले रेखा पर कार्य करता है। ये एक ऑब्जेक्ट, ये इसका पॉइंट, ये इसका पॉइंट, दोनों को जोड़ रहे हैं, इसी पर ये वर्क करेगा। यह अन्य मौलिक बलों की तुलना में कमजोर है। बोल रहा है ये जो फोर्स है ना, ये कम है, मतलब ये कमजोर है, ठीक है। ये एक वीक फोर्स है। कैसा है? वीक फोर्स है, ठीक है। किसकी तुलना में? किसी और फोर्स की तुलना में ये थोड़ा कमजोर है, ठीक है। अगला है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, टेंशन मत लीजिए। ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? आइए पढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से इसे लिखते हैं, वह त्वरण जो किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अनुभव होता है, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। भैया नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पृथ्वी हर एक ऑब्जेक्ट को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और ये वस्तु नीचे की ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे ये बढ़ रही है नीचे को। जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे इसका वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ने से उसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल के कारण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये लगातार बढ़ते रहेगा इसका वेग, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन क्या होता है? फ्री फॉल क्या होता है? अभी आगे आएगा टॉपिक में कि फ्री फॉल किसे कहते हैं। ये फ्री फॉल है, ये मुक्त पतन। देखो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, सिर्फ मैंने इस पर कुछ बात नहीं लगाया भाई, ये पकड़ लगी थी, छोड़ दिया। ये अगर मैं इसको ऐसे नीचे का प्रेशर लगा के, फोर्स लगा के छोड़ूं तो वो फ्री फॉल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आइए पढ़ते हैं। पहला ही फॉर्मूला, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m/r²। नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आया कहाँ से? आया कहाँ से भाई? कहाँ से आया? देखो कहाँ से आया। F बराबर क्या होता है? F बराबर G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r²। अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और F बराबर ma भी होता है। अगर मैं एक ही जगह G ले लूँ, हैं तो दोनों त्वरण। अगर सीधी रेखा में चलूंगा तो त्वरण कहलाएगा, अगर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगा, जो कि जी लिख दिया मैंने, बात एक ही है भैया। ये भी फोर्स, बात दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तब हम यहाँ पर से लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं यहाँ से देखना, mg इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r²। स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, g इक्वल टू gm अपॉन r²। और यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट है, मैंने बताया था भैया, पृथ्वी का मास m, यहाँ पर पृथ्वी का मास है, मास ऑफ अर्थ है, ये भी कांस्टेंट होगा।
अगर ये भी कांस्टेंट है तो यहाँ पर मुझे ये पता चलता है, लास्ट में मैं इसे रब कर रहा हूँ, लास्ट में मुझे ये पता चलता है कि जो स्मॉल जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। बस इन दोनों पे चीज़ों की बात चलती है। अब मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट निकालूंगा अच्छे अच्छे, आप ध्यान से देखना चीज़ों को, ठीक है। यही फॉर्मूला लिखा गया है, फॉर्मूला G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर m मास ऑफ अर्थ है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, और r क्या है, दोनों के बीच की दूरी है। लिखा होगा m पृथ्वी का द्रव्यमान है, मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की त्रिज्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी का मान फिक्स होता है 9.8। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया भी था 9.8 होता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग जी को प्रभावित करने वाले कारक, ये जी ऊंचाई, गहराई और अक्षांश। मैं यहां पर ये चीजें क्लियर कर रहा हूं, बच्चे रटते हैं जहां मैं आपको समझाऊंगा। बताओ जी का मान सबसे केंद्र पर कितना होता है, सेंटर पर, पृथ्वी के सेंटर पर जी का मान 0 होता है, ठीक है। ये अर्थ पे है 9.8, ठीक है। जी का मान 0 कहाँ पर, केंद्र पर। नोट करेंगे, यही क्वेश्चन है, केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ठीक है। लेकिन भूमध्य रेखा पर कितना होता है, इक्वेटोरियल पर कितना होता है। मैं पूछ दूं आपसे पोल पे क्या होता है, मैं क्वेश्चन कह दूं अगर आप पोल से इक्वेटर पर आ रहे हो तो आपका जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा। फिर मैं बोल देता हूं कि आप कहां से, इक्वेटर से आप कहां जा रहे हैं, पोल पर जा रहे हैं, आपका जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा। तो सारी कंडीशन अभी आइए एक टॉपिक से मैं आपको क्लियर कराता हूं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्णतः गोल नहीं है, वो ध्रुवों से थोड़ी चपटी है, फ्लैट है पोल पर। ये थोड़ी चपटी है। चित्र समझना, चीजों को समझना है, चीजों को रटना नहीं है। मैंने कहा ये ऐसे लाइन है, इसका रेडियस यहां से यहां आर, इसका रेडियस भी यहां से यहां आर। ये पोल है जिसे हम बोलते हैं ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। बात एक ही है, दोनों पोल पे एक ही होता है। ये इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। अब ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले पर ध्यान देना। मैंने अभी बोला था ना एक दूसरे के क्या है, ये उल्टे हैं करके बोला था ना, उल्टे हैं। उल्टे हैं कहने का मतलब क्या हुआ, बताइए आप लोग, बताइए उल्टे हैं कहने का मतलब क्या हुआ। अगर जी बढ़ेगा तो ये कम होगा, यही तो इसका मतलब है। अगर जी बढ़ेगा, अगर आर बढ़ेगा तो जी कम होगा। मुझे बताइए ये ज़्यादा दूर है कि ये ज़्यादा दूर है। मैंने कहा ये गोला है। अब मैं चीज़ों को डिटेल में ही समझाऊंगा, यहाँ देखना, रटना नहीं है। कई लोग कहेंगे कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्या बता रहे हैं, ये गोल है। अभी इसकी रेडियस बराबर होगी, मान लेते हैं ये भी 5, ये भी 5। अब ये थोड़ी ध्रुवों से ना चपटी है, इतना कम कर दो इसको, ये चपटी बना दो इसको थोड़ा। लो ये चपटी बना दिया तुमने, हल्का चपटी बना दिया ऐसे। तो बताओ ना, अभी पहले 5 था, यहाँ तक था 5, कहाँ तक 5 था, यहाँ देखो, यहाँ तक ये 5 था पूरा ऊपर तक, लेकिन अब तो इतना ही रह गया है। इसका मतलब रेडियस कम हो गया, इसका मतलब ऊपर की ओर रेडियस कम, ध्रुवों की ओर रेडियस कम। अगर ध्रुवों की ओर, पोल की ओर रेडियस कम होगा तो मेरे भाई ग्रेविटेशनल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब पोल पर जी मैक्सिमम होता है, नोट करेंगे, और इक्वेटर पर जी मिनिमम होता है। क्यों मिनिमम होता है, इसके पीछे भी रीजन है। यहां को रेडियस बढ़ जाएगी, यहां को रेडियस ज़्यादा, यहां को रेडियस कम, यहां को रेडियस ज़्यादा। अगर यहां रेडियस ज़्यादा है तो जी का मान कम होगा, तो यहां पर जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक हो गया, जी यहां पर मिनिमम हो जाएगा। समझ में आ गई चीज़ें, नोट करेंगे, चित्र बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन घुमाऊंगा। जब कोई व्यक्ति कहाँ से कहाँ जा रहा है भैया, इक्वेटर से ध्रुव की ओर जा रहा है, तो मुझे बताओ उसका जी का मान बढ़ेगा घटेगा। अरे इक्वेटर पर कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है। जो जैसे जैसे ऊपर को जाएगा रेडियस कम होती रहेगी, रेडियस कम होने का मतलब जी का मान बढ़ेगा। तो इसका मतलब जब इक्वेटर से कोई व्यक्ति पोल की ओर जाता है तो जी का मान बढ़ता है, और जब पोल से व्यक्ति कहाँ आता है, इक्वेटर की ओर आता है, तो जी का मान क्या होता है, घटता है। ये पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से चीज़ें बना के
वो पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अभी इसमें जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, जब मैं प्रैक्टिस बैच लाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर नहीं हो पाएगी। अभी आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, फिर जब मेरा प्रैक्टिस बैच आने वाला है परसों से, आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन बटन पर जाना है, 119 रुपये का कोर्स है, 119 रुपये आप हंसते हंसते कर सकते हैं। और उसमें से भी 119 रुपये आप सोच रहे होगे कि 119 रुपये ले रहे हैं, इसमें से भी आपको पता होगा कि यूट्यूब की पॉलिसी होती है, वो आधा पैसा या फिर कुछ % पैसा काट लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना आप दे रहे हो उतना मेरे तक नहीं पहुंच रहा है, और उसमें से भी जो मेरे पास बच रहा है उसको मैं कॉस्ट देता हूं जो PDF क्रिएट करता है। मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ आप लोग दे रहे हैं इस PDF बनाने वाले को, जो आप तक इस PDF को पहुंचा रहा है। मेरा काम है इस PDF को आप तक पहुंचाना। कैसे मैं आपको पहुंचाऊं, कैसे मैं क्वेश्चन दे सकता हूं, वो मेरा एक जरिया है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को, है ना। आप इतने समझदार जरूर होंगे, मुझे पता है। और ये रहा अगला क्या है, भार और द्रव्यमान। ठीक है, भार और द्रव्यमान थोड़ा सा देखेंगे आप। अगला टॉपिक है भार और द्रव्यमान, वेट एंड मास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है बहुत जल्दी कंप्लीट आपका हो जाएगा। इस पर चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग देखेंगे भार और मास पर बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद देखेंगे मुक्त पतन क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है, इसके वेलोसिटी क्या होता है, पलायन वेग की वैल्यू कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैपलर के ग्रह संबंधी नियम है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड्स, ये सारे हैं, है ना। ग्रेविटेशनल डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, इसके फिर की पॉइंट हमने लिखे हुए हैं जो कि पेपर वाला पूछता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ पढ़ के? अगर मज़ा आ रहा है, एक प्यारा सा कमेंट जो हमारे अंदर मोटिवेशनल दे। और ये क्लास जो तैयार करने के लिए हमें मोटिवेशन देता है, वो आपका एक क्या है, कमेंट है। जिसको भी ये PDF चाहिए वो जुड़ सकता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स विक्ट्री के साथ। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर मैं क्विज भी आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ क्वेश्चनों को वहाँ पर शेयर करता हूँ। आप वहाँ से चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।